जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम एक बहुत ही अच्छे से टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं वो कौन सी ईश्वरीय शक्ति है जो हर पल आपकी मदद करती है। वो दैवी शक्ति किस रूप में आपको दर्शन देती हैं और वो आपसे क्या कहना चाहती हैं। हम सबके स्पिरिट गाइडर होते हैं, हम सबके एंजल्स होते हैं। हम जिन भी देवी देवता से डीपली कनेक्ट होते हैं वो अक्सर किसी न किसी रूप में हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। बहुत बार ऐसा होता है कि वो किसी न किसी रूप में हमारे सामने से आकर चले जाते हैं और हम पहचान नहीं पाते। तो आपके जो स्पिरिट गाइडर हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, जो आपके एंजल्स हैं, वो आपके सामने किस रूप में आते हैं और आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके जीवन में जो वर्तमान चीज़ें चल रही हैं, इनको देखते हुए वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आपको पता है, ईश्वर हमें इंट्यूशन के थ्रू हर वक्त कुछ ना कुछ हमारे जीवन में जो चल रहा है उससे रिलेटेड एक मैसेज देते हैं। लेकिन कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। समझ वो पाते हैं जिनका मन शांत होता है, समझ वो नहीं पाते जिनका मन बहुत अशांत है, जिनका मन कूड़ा कचरा से भरा हुआ है, जिनके मन में बहुत अशांति है, बहुत अतृप्ति है, जो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हैं। वो कभी भी अपनी इंट्यूशन को सुन नहीं पाते, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को समझ नहीं पाते। तो ईश्वर कभी ना कभी किसी न किसी का रूप धारण करके, किसी न किसी की बॉडी का इस्तेमाल करके हमारे सामने आते हैं, हमसे कुछ कहते हैं, कुछ बोलते हैं, ठीक है, हमें समझाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी तो कुछ लोग समझ जाते हैं, पर कुछ लोग तब भी नहीं समझ पाते। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके इष्ट देव, आपके एंजल्स आपके सामने किस रूप में आते हैं, आपको किस रूप में दर्शन देते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, अब ईश्वर से प्रार्थना करिए कि वो आपको सही पाइल चूज़ करने में, आपको सही ऑप्शन चूज़ करने में आपकी मदद करें। एक पाइल में है फादर जीसस और एक पाइल में है हमारे महादेव जी। तो जो भी पाइल आपको अट्रैक्टिव लगे, कभी कभी होता है कि ईश्वर तो एक ही है, नाम अनेक है, रूप अनेक है, पर कैसे चूज़ करें। तो हम इस वजह से कुछ एंजल्स नंबर भी देते हैं, हमने यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं। तो आपका मन हो तो आप पिक्चर्स के अकॉर्डिंग चूज़ करें एक ऑप्शन, और अगर आपको दिक्कत होती है तो आप नंबर्स के थ्रू चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 2 मिनट का मेडिटेशन ज़रूर करना है। ठीक है, आप लंबी गहरी सांस लेकर ईश्वर से प्रार्थना करके एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। लेकिन उसके पहले आपको 2 मिनट का मेडिटेशन ज़रूर करना है, जिससे आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी है या फिर जो कुछ भी है वो क्लियर हो जाए, आपका मन थोड़ा सा शांत हो जाए। ठीक है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मनुष्य का जीवन दिया। आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, इतना प्यार दिया, सुंदर स्वस्थ शरीर दिया। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आपके आशीर्वाद से आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं दिन प्रतिदिन अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ, सफलता प्राप्त कर रहा हूँ। मैं सकारात्मक हो रहा हूँ। मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। मैं आपका कैसे आभार व्यक्त करूं? लेकिन फिर भी मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आपका, बहुत आभारी हूँ आपका। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझे इतना प्रेम दे रहे हैं और आपके प्रेम से चारों तरफ मुझे सफलता ही सफलता प्राप्त हो रही है। सब तरफ मेरे ही चर्चे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आशा करते हैं कि आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। अब आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। अच्छा, आपने चुना है जीसस फादर को। हाँ, आप जानना चाहते हैं कि जिन्हें आप इतना मानते हैं, जिन भी देवी देवता को, आपके जो एंजल्स हैं, वो आपके सामने आखिर किस रूप में आते हैं, कब आते हैं, कैसे आते हैं, किस रूप में आपको दर्शन देते हैं, किस रूप में? इस रीडिंग में हम ये बताने वाले हैं। और अभी वर्तमान में आपके जीवन में जो चल रहा है उसको देखते हुए वो आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, कितना आप समझ पा रहे हैं, कितना नहीं, हम ये बताने वाले हैं। तो डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इधर फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। इधर अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, बस थोड़ा सा कम है। डियर, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि आपके जीवन में वर्तमान में अभी क्या चल रहा है और इन्हीं सब को देखते हुए आपके स्पिरिट गाइडर, आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, किस रूप में वो बार बार आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, किस रूप में आ रहे हैं, चलिए बताते हैं। सबसे पहले तो वर्तमान में हम देख रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी रिश्ते को लेकर बहुत परेशान हैं। कोई भी इतना गहरा रिश्ता है जिसे बचाने की आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, अब जी जान लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मेरा इतना प्यार भी उस रिश्ते को बचा नहीं पा रहा है। ज़िंदगी में आप इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, हर किसी पर प्रेम लुटा रहे हैं, अनकंडीशनल लव दे रहे हैं, बेशर्त प्रेम करते हैं, कहने से पहले लोगों की ख्वाहिशें पूरी करते हैं, लेकिन फिर भी इतना कुछ करने के बाद भी कोई ना कोई रूठ ही जाता है, कोई ना कोई रूठ ही जाता है। अभी हाल फिलहाल किसी रिश्ते का अंत हो रहा है आपके जीवन में, आप बहुत परेशान हैं, बहुत घुटन महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि कहाँ कमी की मैंने, क्योंकि आप बहुत पारिवारिक व्यक्ति हैं,
बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं आप, बहुत सपोर्टिव हैं, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। आप किसी भी रिश्ते में हो, उस रिश्ते को ईमानदारी से निभाते हैं, जिम्मेदारी से निभाते हैं। किसी भी रिश्ते को लेकर कभी आप केयरलेस नहीं होते। मतलब कि हर एक रिश्ते में आप एफर्ट्स लगाते हैं, हर एक रिश्ते को प्यार से संजोते हैं, लेकिन फिर भी जैसे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूठ ही जाता है। और आपको इतनी तकलीफ़ क्यों होती है? कुछ लोग तो होते हैं जिन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती, भाई रूठना है रूठ जाओ, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन आप बहुत पारिवारिक व्यक्ति हैं, आपको मिलजुल कर रहना पसंद है, आपको परिवार के साथ रहना पसंद है। जैसे एक होता है ना कि हम अलग रहेंगे, हम दूर रहेंगे, हम यहाँ रहेंगे, वहाँ रहेंगे। आपको अपने परिवार के साथ रहना पसंद है, एक हैप्पी फैमिली आपको पसंद है, मिलजुल कर जॉइंट फैमिली आपको पसंद है। जैसे कि आपको हमेशा लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे परिवार को मैं हमेशा खुश रख सकूं, मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं। बहुत संभालने की कोशिश करते, फिर भी कोई ना कोई रिश्ता बिखर ही जाता है, कोई ना कोई रिश्ता बिखर ही जाता है। और अभी आजकल आप में से बहुत सारे लोग किसी रिश्ते को टूटता हुआ देख रहे हैं। अब ये रिश्ता प्रेम का हो सकता है, पारिवारिक रिश्ता हो सकता है, कैसा भी रिश्ता हो सकता है। आप बहुत मदरली हैं, आप बहुत केयरिंग हैं, बहुत आशावादी व्यक्ति हैं आप, और बहुत समझदार हैं। आप ऐसे इंसान नहीं, खुदगर्ज नहीं हैं। आपको अगर कोई गलती होती है आपसे तो तुरंत आप उसका एहसास कर लेते कि हाँ, मुझे गलती नहीं करनी चाहिए थी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कम उम्र में ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने लगे हैं, जैसे कि अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि आप अपने परिवार को वो हर एक खुशियाँ दे सकें, हर एक खुशी जो वो डिज़र्व करते हैं। जब आप दूसरों को देखते हैं कि वो अपने परिवार के लिए क्या क्या करते हैं, तो आपका बहुत मन होता है कि काश मैं भी अपने परिवार के लिए सब कुछ कर पाता। और आपकी पूरी कोशिश होती है उनको एक अच्छी ज़िंदगी देने की। तो यहीं पर बस तकलीफ़ होती है कि मेरे इतना कुछ करने के बाद भी कोई मुझसे खुश क्यों नहीं होता, कोई मुझसे तृप्त क्यों नहीं होता। एक तो पारिवारिक मैटर भी है इधर बहुत सारे लोगों का, और दूसरा प्रेम का मैटर है बाहर से। जैसे कि आप किसी और से प्यार करते हैं और आपके और उनके दरमियान कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आप बहुत इमोशनल हैं और बहुत ही ज़्यादा दिल से सोचने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन आप इतनी कोशिश करके भी उस रिश्ते को नहीं बचा पा रहे हैं। तो पता है ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, अगर आपका माता पिता से आप मनमुटाव हुआ है तो माता पिता से मनमुटाव ना करें। माता पिता जो बोलते हैं उस बात को गहराई से समझें। कभी कभी ना माता पिता गलत होते हैं ना हम गलत होते हैं, वो अपने अनुभवों के हिसाब से हमें समझाते हैं, और हम जो आजकल की दुनिया में देख रहे हैं हम उस बेस पर ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वो समझते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड, लेकिन आप कहते हैं बदलता हुआ समय है, समय के हिसाब से चलो वरना समय मिट्टी में मिला देगा। तो इस वक्त आप परिवार को लेकर उलझे नहीं। आपके जो स्पिरिट गाइडर हैं वो आपसे कहना चाहते हैं कि परिवार को लेकर उलझे नहीं, परिवार में जो चल रहा है उसे सुलझाने की कोशिश करें। फिलहाल आपको थोड़ा सा अपनी ऊर्जा को संतुलित करने के लिए मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, स्पेशली चक्रों पर मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। चक्रों पर मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी जो समझ है वो और गहरी हो जाएगी। अभी आप अपनी बातों को उस तरीके से सबको समझा नहीं पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार आपका साथ दे, आपका सपोर्ट करे, तो आपको मेडिटेशन करना होगा। आपको अपने शब्दों में जान लानी होगी।
आपको अपने शब्द प्रभावशाली बनाने के लिए ध्यान करना होगा, ध्यान का सहारा लेना होगा। और एक बात याद रखिए, जो जा रहा है उसे जाने दीजिए। अगर कोई मन से आपसे दूर चला गया है तो आप उसे कभी भी ज़बरदस्ती रोक नहीं सकते, क्योंकि वो जा ही चुका है। बस वो ज़बरदस्ती रुका हुआ है, वो मन से आपके साथ नहीं है। तो अगर कोई जा रहा है तो उसे जाने दीजिए। लेट गो करिए इस एनर्जी से, स्टक मत रहिए। समझ रहे हैं? लेट गो करिए, फिलहाल के लिए जाने दीजिए। आपको पता है हर एक रिश्ते की एक अवधि होती है, एक समय होती है, एक सीमा होती है, और एक समय के बाद वो रिश्ता समाप्त हो जाता है, वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। अगर वो किसी रीज़न से जुड़ा है तो, अगर विदाउट रीज़न है तो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो अभी आपके ईश्वर, आपके एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि फ़िलहाल के लिए इस रिश्ते को रिलीज़ करिए, अपने इमोशंस को रिलीज़ करिए, लेट गो करिए इस एनर्जी से और अपने अंदर झाँकिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करिए। क्योंकि ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, आपके एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपका जो आत्मा का स्तर है, आपकी जो आत्मा का लेवल है, उस स्तर पर ही आपको एक लाइफ दी गई है। हर एक सोल की अपनी अपनी अलग अलग जर्नी है। हर एक सोल को अपना अपना अलग अलग कार्य करना है। समझ रहे हैं? तो आपके आत्मा के स्तर पर जो आपको चीज़ें दी गई, जो आपको जीवन दिया गया है, उसे स्वीकार करिए। कौन कितने दिन तक आपके जीवन में रहेगा, कौन कब चला जाएगा। अगर कोई नहीं रुक रहा है, कोई जिद कर रहा है, कोई बार बार आपको हर्ट कर रहा है, उसे जाने दीजिए। अभी जो समय है वो है अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने का, वो है अपनी आत्मिक उन्नति करने का, अपनी आत्मा को और भी ज़्यादा डेवलपमेंट करने का, और भी प्रभावशाली बनाने का ये समय है। और एक बात अच्छे से समझिए, ईश्वर कहना चाहते हैं कि इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग होगी। अभी वो चला गया है पर वो लौट कर भी आएगा। पर वो कब लौट कर आएगा? जब वो अच्छी तरह से चीज़ों को समझ लेगा, और तब तक आपकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बदल चुका होगा, बहुत कुछ बदल चुका होगा जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। समझ रहे हैं? तो इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग अगर आप चाहते हैं तो फ़िलहाल के लिए उस रिश्ते को जाने दीजिए, उसे ज़बरदस्ती ना करें, ज़बरदस्ती ना पकड़ें, ठीक है? और उस रिश्ते से रिलेटेड जो भी दुख दर्द वाली बातें हैं वो दूसरों से बिल्कुल भी शेयर ना करें, उसकी चर्चा किसी से भी ना करें, ठीक है? और ना ही अपनी आत्मा में उस बात को बिठा के रखें, वरना आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर ऐसा करते हैं फिर आप अपनी ज़िंदगी में एक गज़ब का ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, एक गज़ब का परिवर्तन देखेंगे। फ़िलहाल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी नए रिश्ते की शुरुआत की है। कुछ लोगों ने नए रिश्ते की शुरुआत की है, किसी नए बिज़नेस की शुरुआत की है, कुछ नया नया शुरू किया है आपने। तो अभी वर्तमान में आप ये सोच रहे हैं कि इसका इन फ्यूचर क्या नतीजा निकलेगा। बहुत उम्मीदों के साथ आपने कुछ शुरू किया है। मान लीजिए कि बहुत उम्मीदों के साथ आपने किसी इंसान के साथ ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की है, तो आपको यही लगता है कि जो आज है क्या वही कल भी रहेगा। कुछ लोग सोच रहे हैं, कुछ लोगों ने कोई नया काम शुरू किया है बहुत उम्मीदों के साथ कि सब अच्छा होगा, तो आपको बस यही लगता है जो मैंने सोचा है क्या ऐसा ही होगा, मैंने जैसा सोचकर इस काम को शुरू किया है क्या मुझे इसमें उतनी ही सफलता मिलेगी। देखो, आप बहुत 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 पॉजिटिव व्यक्ति हो, बहुत आशावादी व्यक्ति हो, समझ रहे हो? आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइडर्स आपसे कहना चाहते हैं बस इस काम को जी जान लगा कर करो। जो भी आपने शुरू किया है
इसमें अपना 100% दो और समझदारी बहुत दिखाओ। इसमें आपको बहुत 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 सफलता मिलेगी। अब हम आपको बताते हैं कि आपके स्पिरिट गाइडर आपको किस रूप में दर्शन देते हैं। अभी कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और इसी वजह से घर में कलह क्लेश हो रहे हैं। शायद कोई आपका अपना रूठ रहा है आपसे। तो आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइडर पता है आपके सामने किस रूप में आते हैं? बताएं। एक पक्षी के रूप में, ईगल पक्षी के रूप में आपके सामने आते हैं। समझ रहे हैं? और वो दूर से ही देखा करते हैं, मतलब ज्यादातर करके पक्षी के रूप में ही आपके आसपास रहते हैं वो। कुछ लोगों को आपके जो स्पिरिट गाइडर हैं, आपके जो एंजल्स हैं, अगर आपके घर में कोई पेट है जो आपसे बहुत कनेक्ट है, बहुत डीपली कनेक्ट है, वो आपके इमोशंस को समझता है। जैसे जब आप रोते हैं तो वो आपके आसपास होता है, वो आपके स्पिरिट गाइडर ही होते हैं। देखो, एंजल्स की कोई बॉडी नहीं होती है, वो बहुत सूक्ष्मधारी होते हैं। वो कभी कभी एनर्जी के लेवल पर आपके पास होते हैं, तो कभी कभी वो किसी न किसी के शरीर का सहारा ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी पक्षी के रूप में आकर बैठे होते हैं आपके सामने, आपको देख रहे होते हैं। आपको इस तरह रोता हुआ देखकर उन्हें बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका बच्चा कितना प्योर है, कितना मासूम है, कितना अच्छा इंसान है। पर वो आपको ज़िंदगी का सत्य समझाना चाहते हैं, जीवन का सच समझाना चाहते हैं, पर वो जब आप समझ नहीं पाते तो उन्हें बुरा लगता है। पता है, उन्हें बुरा लगता है। तो आपके घर में जो कोई पेट है ना, कोई भी पेट हो अगर आपके घर में, तो वो कभी कभी उसके शरीर का सहारा लेकर आपके पास आकर बैठ जाते हैं। कभी कभी तो वो एनर्जी के लेवल पर ही आपके आसपास होते हैं। आपने कभी महसूस किया कि जब आप अचानक दुखी हो, कुछ सोच रहे हो अचानक से, तो आपको अचानक से बहुत माइल्ड सी खुशबू आने लगती होगी, जैसे कि हल्का सा बिल्कुल इत्र होता है ना, वो एक अजीब सी खुशबू होती है, बहुत हल्की सी होती है और ऐसा लगता है कि कोई गुजर गया। आपको कभी कभी हवन की सी खुशबू आने लगेगी, जैसे कि कहीं हवन हो नहीं रहा है पर आपको हवन की खुशबू आएगी, जैसे कहीं हवन हो रहा है, ठीक है, या फिर हल्की सी बिल्कुल खुशबू आएगी किसी चीज़ की, तो उस वक्त वो आपके पास होते हैं। और आपके घर में जो सबसे सबसे सूक्ष्म जीव होगा वो उस रूप में होंगे। हम क्या बताएं आपको कि कभी मक्खी तो कभी छिपकली, मतलब वो आपको देखते हैं, किसी न किसी रूप में वो आपको देखते हैं। बस 70% आप में से बहुत सारे लोग पेट लवर हैं। बहुत सारे लोगों के तो घर में ही कोई डॉग है, कोई डॉगी है, कोई पप्पी है, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जीव सेवा करते हैं, जो लाइक बहुत ज़्यादा दयालु हैं, जो बाहर भी जीव जंतुओं से प्रेम करते हैं। तो कभी कभी ना आपको ईश्वर उन बाहरी जीव जंतुओं के रूप में दर्शन देते हैं, कभी किसी पप्पी के रूप में, तो कभी किसी गाय के रूप में, समझ रहे हैं, कभी किसी बंदर के रूप में आपके सामने आ जाते हैं। मतलब किसी न किसी रूप में वो आपके आसपास रहना पसंद करते हैं। एक बात और, वो कभी कभी एक वृद्ध महिला के रूप में आपको दर्शन देते हैं। कोई वृद्ध माता जी हैं, अगर आप कहीं पर मंदिर वंदिर डेली जाते हो तो कभी कभी वो उस वृद्ध माता के रूप में आपको दर्शन देते हैं। कभी कभी एक छोटे से बच्चे के रूप में आपको दर्शन देते हैं। और सपनों में तो आपको बहुत ज़्यादा देवालय, शिवालय और देवभूमि आपको दिखती होंगी। जैसे कि कोई मंदिर दिख रहा है आपको, जो भी धार्मिक स्थल हैं वो आपको सपनों में बहुत ज़्यादा दिखते हैं। ये ईश्वर ही आपको दिखाते हैं। देखो, अगर आपको सपने में कभी बहता हुआ जल दिखे तो ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि बहते हुए जल की तरह ही आप भी बहो, रुको मत, रुक गए तो सड़ जाओगे, बहते रहो, किसी एक एनर्जी में स्टक ना रहो। ये ईश्वर हमेशा आपसे कहना चाहते हैं।
और ईश्वर कहना चाहते हैं कि अपने आप को उस लेवल तक ले जाने के लिए, उस काबिल बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कुछ तो आंतरिक है, कुछ बाहरी है, कुछ भौतिक है। पहले आपको अपने आप को अंदर से बदलना पड़ेगा। और आपका जो पैशन है, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो फिर समझ लीजिए कि आप जो एक्चुअल में हैं वो बाहर आएगा आपके अंदर से। अभी आपके अंदर जितनी अनंत संभावनाएं हैं, जितनी क्षमताएं हैं, अभी आपने अपने आप को पहचाना ही नहीं है। ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने आप को पहचानें। आप अपने सपनों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप अपने सपनों पर गौर फरमाइए। आपको जो ईश्वर सपने दिखाते हैं वो यूं ही नहीं होते, उनका एक मीनिंग होता है, उन सपनों का एक मीनिंग होता है, समझ रहे हैं? तो आपके सपने यूं ही नहीं हैं। अपने सपनों पर ध्यान दीजिए। और अभी जिस एनर्जी में, जिस इमोशंस की एनर्जी में हैं आप, हमें पता है कि आप इमोशनल बहुत हैं, आप दुखी हो जाते हो। और अक्सर वो व्यक्ति दुखी होता है जो अपने परिवार को संभालने के लिए इतना कुछ करता है, लेकिन फिर भी उसका परिवार अगर उससे दुखी रहे तो उसे तकलीफ होती है। लेकिन देखो, आपको ऐसा परिवार मिला, आपको ऐसे रिश्ते मिले, आपको ऐसा जीवन मिला, ये आपकी आत्मा का लेवल है अभी फ़िलहाल। अगर आप चाहते कि सब कुछ अच्छा हो तो अपने आत्मा के स्तर को बढ़ाने की कोशिश करिए। अपने आत्मा के स्तर को बढ़ाने की कोशिश करिए, हाई लेवल पर ले जाने की कोशिश करिए। धीरे धीरे चीज़ें भी आपके आसपास बदलने लग जाएंगी। अक्सर ऐसा होता है कि हम खुद तो बदलते नहीं हैं, हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। हम खुद तो बदलते नहीं, दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं किया तुमने, वैसा क्यों नहीं किया, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। आपके शब्द तब तक प्रभावशाली नहीं होंगे जब तक आप खुद को बदल नहीं देते उस स्तर पर। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको माने, आपको समझें, तो आपको इनर वर्क करना होगा। समझ रहे हैं? आपको अपने आप को बदलना होगा, तभी आप दूसरों को बदल पाएंगे। वो कहते हैं कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। ये चीज़ें मत लागू करिए अपने जीवन में कि आप तो खुद गुड़ खाते हैं और सबको गुड़ का परहेज बताए कि भाई गुड़ खाने के ये नुकसान है, ये है, ऐसा है, वैसा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपके भाई बहन या फिर आपके जो भी हैं, अगर वो आपकी बात को माने तो आपको भी उस बात को अपने आचरण में लाना होगा। समझ रहे हैं? और किसी भी रिश्ते को पकड़ के रखने की कोशिश मत करिए, स्वतंत्र करिए, उसे रिलीज कर दीजिए, फ्री कर दीजिए और खुद को भी उस रिश्ते से मुक्त कर लीजिए। वो रिश्ता जरूर लौट कर आएगा आपकी ज़िंदगी में, लेकिन अगर आप पकड़ के रखने की कोशिश करेंगे तो फिर वो इतनी दूर चला जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। छोड़ देंगे तो एक दिन खुद धक्के मुक्के खाकर आपके पास वापस आ जाएगा। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, अगर आपने अपने घर में कोई पक्षी पाल कर रखा हुआ है, जैसे कि कोई भी पक्षी अगर हाल फिलहाल आप लेकर आए हैं तो उसे आज़ाद कर दीजिए। जब बंधन आपको पसंद नहीं है, आपको पता है जेल जेल ही होती है, चाहे जेल के अंदर कितने भी ऐशो आराम क्यों ना हो। जेल के ऐशो आराम और जो बाहर की स्वतंत्रता है, चाहे उसमें भले ही एक टाइम का खाना नसीब हो, लेकिन स्वतंत्रता से प्यारा कुछ नहीं होता है। स्वतंत्रता व्यक्ति को जान से ज़्यादा प्यारी होती है। आप अगर किसी जीव को कैद करके रखेंगे, वो रह तो जाएगा क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता, वो रह तो जाएगा लेकिन वो पूरी ज़िंदगी दुखी रहेगा। स्वतंत्रता हम सबको पसंद है ना। मान लीजिए अगर हम सबको किसी एक कमरे में बंद कर दिया जाए, आप अपने मन से गेट बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लगेगा कि मैं जब चाहूँ निकल सकता हूँ, है ना। लेकिन अगर कोई आपको बंद कर ले तो 2 मिनट में आपका दम घुटने लगेगा। होता है ना, ऐसा होता है कि नहीं होता?
ऐसे ही ईश्वर कहना चाहते हैं उस पक्षी को आज़ाद कर दीजिए। समझ रहे हैं? उस पक्षी को आज़ाद कर दीजिए, उसे स्वतंत्रता दीजिए, आपको बहुत दुआएं देगा वो। क्योंकि ईश्वर जब किसी पक्षी के रूप में आपके आसपास आते हैं ना, तो उस पक्षी का वो दर्द देखते हैं। समझ रहे हैं? वो पक्षी उनसे बोलता है, वो पक्षी उन्हें पहचान लेता है, तो वो उनसे कहता है। तो आज तभी हमारे द्वारा ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि इस पक्षी को आज़ाद कर दीजिए। आप में से बहुत सारे लोगों के सामने आपके एंजल्स, आपके इष्ट देव कभी कभी एक सुंदर सी महिला के रूप में आते हैं। ये सुंदर सी महिला, पहले तो हमने एजेड बताई थी, वृद्ध महिला जो आपके घर के बाहर रहती है, लेकिन कभी कभी कोई ऐसी महिला है सुंदर सी जो आपके घर में ही है, उसके रूप में आकर वो आपको कुछ ना कुछ समझाते हैं। अब ये सुंदर सी महिला आपके घर में कौन है? आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी दादी, आपकी चाची, आपकी कोई भी, आपकी पत्नी। वो कभी कभी बहुत सटीक बात कहती हैं, कभी कभी बहुत अच्छी बात बोल जाती हैं, तो उस रूप में वो आकर दर्शन देते हैं। देखो, ईश्वर कहना चाहते हैं कि नेगेटिव मत सोचिए, न रिश्ते को लेकर न करियर को लेकर, ठीक है? अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग करिए और अच्छे कर्म करिए। आज नहीं तो कल ये सब आपके जीवन में 1000 गुना ज़्यादा लौट कर आएंगे। हम जो देते हैं वही हमें 1000 गुना ज़्यादा होकर मिलता है, तो हमें अच्छा अच्छा ही देना है। आप कहेंगे कि मैंने बहुत अच्छा अच्छा दिया पर मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। आपने अच्छा दिया, लेकिन आपके मन में एक धारणा है कि मैं अच्छा देता हूँ पर अच्छा मिलता नहीं है। तो आप देखो, जो सोचेंगे वो एक एनर्जी बनेगी और वो एनर्जी आपके जीवन में लौट कर ज़रूर आएगी। तो आप पॉजिटिव रहिए, आप बस ये फील करिए कि मुझे सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं, मुझे मेरे घर में सब बहुत प्यार करते हैं, भले ही ना करते हो, ये कहना तो शुरू करिए। ऊर्जा बदल जाएगी, एनर्जी बदल जाएगी। अच्छा, एक बात और, कुछ लोगों का मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करता। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक तो उन्हें विश्वास नहीं है, वो जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो उस पर ट्रस्ट नहीं करते। उनको लगता पता नहीं होगा कि नहीं होगा, चलो कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि आप 10 मिनट के लिए पॉजिटिव थॉट ले आओ, मन में थॉट्स ले आओ और दिन भर आप नेगेटिव सोचो। ऐसा नहीं होता। अगर आपकी एनर्जी लो है, अगर आपकी एनर्जी नेगेटिव है, तो भी आपके मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होगा, तो भी आपका जो मेडिटेशन है, आपका जो मैनिफेस्टेशन है, वो कुछ वर्क नहीं करेगा। तो प्लीज़ पहले अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर आइए, परिवर्तन लेकर आइए, ठीक है? तो हमने आपको बताया कि ईश्वर आपके सामने किस किस रूप में आते हैं, किस किस रूप में वो आपको दर्शन देते हैं। और आपने जो शुरू किया है, अभी हमने बताया ना, किसी नई चीज़ की शुरुआत की, किसी रिश्ते की, करियर की, इन फ्यूचर आपको बहुत 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 पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। तो खुश हो जाइए, ठीक है? और अपनी ज़िंदगी को बदलता हुआ देखिए। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आप जिन्हें मानते हैं, जो भी हैं आपके बहुत करीब, आप उन्हें जिस रूप में पुकारते हैं, जिस रूप में जानते हैं, जिस रूप में बुलाते हैं, तो आपके वो एंजल्स, आपके वो स्पिरिट गाइडर, आपके वो इष्ट देव किस रूप में आपको दर्शन देते हैं, किस रूप में वो आपके साथ रहते हैं और कब कब आपके सामने आते हैं, सब कुछ बताने वाले हैं डिटेल में। लेकिन सबसे पहले इधर साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है? इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस।
बहुत ही इमोशनल हैं आप, क्योंकि स्ट्रॉन्ग साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जल तत्व। और जो इमोशंस उठते हैं वो कहाँ से उठते हैं? पानी से, जल तत्व से। तो बहुत बहुत ही ज़्यादा आप इमोशनल किस्म के इंसान हैं, बहुत ही भावुक, बहुत ही दयालु, बहुत ही केयरिंग, हर किसी से प्यार से बात करने वाले, हर किसी का हमेशा भला सोचने वाले। और जब भी आप पूजा पाठ करते होंगे, जब भी आप मेडिटेशन करते होंगे, अक्सर आपकी आँखों से आंसू गिर ही जाते होंगे। जैसे कि दूसरों का दर्द, दूसरों की तकलीफ आप दूर से ही भाप लेते हैं। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपने सामने किसी का खून होते हुए भी देख लें तो उनके अंदर से उफ तक नहीं निकलता। लेकिन आप ऐसे इंसान हैं कि लोगों का छोटा सा घाव देखकर भी उसका दर्द फील कर पाते हैं, चाहे वो इंसान हो, जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, कुछ भी। क्या कहें हम आपको। तो इधर जो वाटर साइन है ना, बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद इधर एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन। लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत कम है, बहुत कम है। डियर, थोड़ी सी बात हम आपकी करेंगे, क्योंकि जब हम आपके बारे में बताएंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि ये रीडिंग आपकी है। अभी वर्तमान परिस्थितियाँ आपकी कैसी हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और उसके लिए ईश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं। जब हम ये बताएंगे तभी तो आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएंगे, रेजोनेट कर पाएंगे। तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये रीडिंग मेरी है, हाँ, ये रीडिंग मेरे लिए है। तो हम अभी आपको बताते हैं। एक तो आप ट्विन सोल जर्नी में हैं और इस पृथ्वी पर ये आपका लास्ट बर्थ है। आप एक हायर लेवल की सोल हैं, आप एक यूनिक सोल हैं। आपको बचपन से ही बहुत सारे एक्सपीरियंस देने के लिए आपकी ज़िंदगी में बहुत भूचाल आए हैं। बचपन से ही आपने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया है, जगल किया है हर चीज़ को लेकर। और जैसे कि होता है ना कि पेरेंट्स का प्यार मिलता है, आपको कभी माता पिता का प्यार भी उस तरह से नहीं मिला है। आपकी ज़िंदगी में कभी कुछ भी स्टेबल नहीं रहा, कोई रिलेशनशिप स्टेबल नहीं रहा। आपको हर किसी ने धोखा दिया, हर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आया और खेल कर गया। रीज़न भी बताएंगे क्यों। आपको हमेशा लगता होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं तो कभी सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचता, कभी सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचती, लेकिन लोग मेरे साथ धोखा कर जाते हैं, झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं। क्यों क्यों करते सब मेरे साथ लोग ऐसा? क्या मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं? आप ना ईश्वर से शिकायत करके रोते हैं कि मेरे साथ ही आप ऐसा क्यों करते, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। हम आपको बताते हैं, चाहे पेरेंट्स हों, आपके दोस्त हों, आपके भाई बहन हों, किसी की भी आपसे खास बनती नहीं है, क्योंकि आपका जो रास्ता है ना, आपका जो नज़रिया है दुनिया को देखने का, बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल डिफरेंट है। आप भेड़ चाल नहीं चलते हैं और आप कभी भी झूठी बातों को बढ़ावा नहीं देते हैं, चाहे वो झूठी बातें आपको आपके अपने ही क्यों ना सिखा पढ़ा रहे हों कि तुम्हें ये बोलना है, तुम्हें ये करना है। तो आप बचपन से ही, जैसे कि बहुत मैच्योर है, बचपन से ही आपको पता है कि क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है। ऐसा नहीं रहा कि आप बच्चे हैं तो लोग आपको भड़का दें, लोग आपको बहका दें, गलत रास्ता दिखा दे। जैसे बचपन से ही आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है रिश्तों को समझने की, प्यार को समझने की, और आप बचपन से ही प्यार के मामले में जैसे कि बहुत कुछ जानते हैं। वासना आपके अंदर जरा सी भी नहीं है, आप मेल हो फीमेल हो, लेकिन आपको बचपन से ऐसा लगता है कि जैसे कि आप प्यार को बहुत अच्छे से जानते हैं। और बचपन से ही आपको ऐसे सपने आते रहे, जैसे कि आपके अंदर एक हमेशा ख्याल रहा कि जैसे आप किसी को ढूंढ रहे हैं, जैसे आप किसी को सर्च कर रहे हैं और वो आपको मिल नहीं रहा है। सेटिस्फेक्शन किसी भी चीज़ से नहीं होता और उसकी तलाश में बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में आए गए। आपने हमेशा अपनी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी चीज़ों का, ऐसी ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है जिनका सामना करने के आप लायक भी नहीं थे। जैसे होता है ना कि आपका बचपन आम लोगों की तरह, सभी बच्चों की तरह नहीं गुजरा।
आपकी ज़िंदगी में बचपन से ही एक उथल-पुथल रही। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। या तो आपके माता-पिता अलग हो गए, या तो उसमें से कोई एक दुनिया में नहीं रहा, या फिर उनके बीच हमेशा तनावपूर्ण स्थिति रही। तो आपने कभी उस तरह का प्यार नहीं पाया। रीज़न बताते हैं क्यों? क्योंकि आप ट्विन सोल जर्नी में हैं, और पूर्व जन्म के कुछ ऐसी चीज़ें थी, लाइक जैसे कि कर्मा आपके, पर वो इतने भी ज़्यादा कर्मा नहीं थे आपके कि आपको एक बर्थ और लेना पड़े अपनी मुक्ति के लिए। ये जो जन्म है ना आपका, एंजल्स चाहते थे कि आप अपनी पूरी जर्नी, आपके जो कर्मा हैं, आपका जो इनर वर्क बाकी है, आप इसी जन्म में उसे कंप्लीट करें। इसी वजह से आपका बचपन ही दर्दनाक रहा, दुखदाई रहा। लेकिन पता नहीं क्यों आप हमेशा ये सोचते रहे कि ईश्वर हमेशा मेरे साथ है, कोई बात नहीं। जैसे लोग होते हैं ना, ईश्वर को गाली देने लगते हैं कि तुमने मेरे साथ ये किया, वो किया, मैं तुम्हें नहीं मानती, मैं तुम्हें नहीं मानता। लाइक पता नहीं क्यों आपके अंदर सब्र कहीं ना कहीं कमाल का रहा। आप रो लेते थे, जी भर के रो लेते थे, ईश्वर के सामने रो लेते थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों। लेकिन ये सिर्फ इस वजह से, अगर आपको आपके पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार मिलता तो कहीं ना कहीं आप ना मोह में बंध जाते। कुछ लोगों के पेरेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने उन्हें पढ़ने के लिए हॉस्टल भेज दिया, बाहर भेज दिया, तो बहुत ज़्यादा लगाव नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं हो पाया कि वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बाधा बनते। ठीक है, और ऐसे ही भाई बहनों से भी आपकी कभी बनी नहीं, क्योंकि ईश्वर कभी नहीं चाहते थे कि आपका जो मोह है वो किसी से भी जुड़े। ईश्वर चाहते थे कि आप शुद्ध प्रेम को जानें, मोहग्रस्त प्रेम से आप मुक्त रहें। इस वजह से ईश्वर ने हमेशा किसी न किसी रूप में आपका साथ दिया। एक अननोन फेस, जैसे कि आप किसी मुसीबत में हैं, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं, एक अननोन फेस सडनली आपके सामने आता है, आपको उसका सॉल्यूशन देके चला जाता है। एक अननोन फेस आता है और आपकी मदद करके चला जाता है। ऐसा नहीं कि कोई एक ही इंसान आपकी ज़िंदगी में बार बार आ रहा है और आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको मदद कर रहा है। ईश्वर 1000 चेहरे लेकर हमेशा आपके सामने आते थे। वो आपको दर्द भी बहुत देते थे, लेकिन टूटने भी नहीं देते थे। समझ रहे हैं? वो आपको आपके अपनों से दूर रखते थे, लेकिन किसी अननोन फेस में, किसी अननोन चेहरे में आकर आपको संभाल भी लेते थे। वो आपको इतना तोड़ते थे इस दुनिया की हकीकत दिखाने के लिए। वो नहीं चाहते थे कि आप भौतिक चीज़ों में फंसें, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंसें, संसार के बंधनों में आप बंधें। वो चाहते थे कि आपका जो सोल पर्पस है, आप किसी भी कीमत में उसे कंप्लीट करें। आपका जो मकसद है इस पृथ्वी पर आने का, आप उसे कंप्लीट करें, क्योंकि आपने कई जन्म यूं ही बर्बाद किए हैं नेगेटिव अटैचमेंट्स में, रिश्तों में, भौतिक चीज़ों में, धन दौलत में। आपने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है। इसी वजह से एंजल्स शुरू से ही आपकी ज़िंदगी में दुखों के पहाड़ लाते गए, जिससे वो आपको स्ट्रॉन्ग करते। और कहीं ना कहीं उन्होंने आपको आज उस जगह पर लाके खड़ा कर दिया है जहाँ पर अब आपके अंदर ज़्यादा किसी के लिए कोई मोह नहीं है। आप प्रेम बहुत करते हैं, दूर से ही लोगों के दर्द को भाप लेते हैं, समझ लेते हैं, किसी को भी तकलीफ़ नहीं दे सकते। आप भूल से भी कभी किसी को ऐसे शब्द नहीं बोलते जिससे किसी को हर्ट हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे शब्द बोलने से कितना दर्द होता है, क्योंकि वो सब कुछ आपने फेस किया है, क्योंकि एंजल्स ने आपको फेस कराया, जिससे आप इन फ्यूचर हर एक चीज़ को गहराई से समझ सकें। आज आप हर चीज़ को समझते हैं, आप इतने सक्षम हैं कि हर दर्द को समझते हैं, हर इंसान को समझते हैं, हर किसी की इंटेंशंस को समझते हैं, क्योंकि एंजल्स आपको एक परिपक्व सोल बनाना चाहते थे। समझ रहे हैं? और इसी वजह से इतना कुछ वो आपके जीवन में आपको देते गए। और इतने दर्द के बाद, इतनी जिम्मेदारियां होने के बाद, कहीं ना कहीं फिर भी आपको हमेशा ये लगता रहा कि मुझे किसी की तलाश है, मैं किसी को ढूंढ रही हूँ।
अक्सर आपके सपनों में एक अनोन चेहरा बार बार आता था। अक्सर आपके सपनों में आपको अनोन प्लेस दिखाई पड़ता था। समझ रहे हैं? आपको लगता था कि सपना बार बार मुझे क्यों आता है, इसका क्या मीनिंग है और इसके थ्रू ईश्वर मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन शायद तब तक आप टैरो से कनेक्ट नहीं थे। और ऐसा नहीं कि आपकी ज़िंदगी में लोग आए नहीं और आप किसी से कनेक्ट नहीं हुए। बहुत सारे लोगों के साथ आप बहुत डीप लेवल पर कनेक्ट हुए, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब आप उनके साथ रिश्ते में होते थे तो आपको पता चलता था कि ये वो नहीं है जिसकी मुझे तलाश है, ये वो नहीं है। ऐसे किसी एक को ढूंढने के चक्कर में आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आए चले गए, आए चले गए। आप अक्सर ईश्वर से पूछते रहते कि मैं किसे ढूंढ रही हूँ, आखिर क्यों मेरी किसी के साथ बनती नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी शादी भी हो गई और डाइवोर्स भी हो गया। में आपकी ज़िंदगी में कई लोग आए जिनके साथ आपके लव कनेक्शंस भी बने, लेकिन टूट गए, स्टेबल नहीं रह पाए, क्योंकि आपको लगता था कि नहीं, ये वो इंसान नहीं है जिसे जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। और कॉम्प्रोमाइज़ करने वालों में से आप हैं नहीं। आप उनमें से नहीं है जो गलत बर्दाश्त कर सकें। आप इमोशनल हैं, भावुक हैं, ठीक है, पर आप कमज़ोर नहीं हैं कि आप गलत को बर्दाश्त कर सकें। इस वजह से आपने कभी भी नेगेटिव चीज़ों से, गलत चीज़ों कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि कोई बात नहीं मुझे सहना पड़ेगा, कोई बात नहीं मुझे देखना पड़ेगा। आपने अपने लिए स्टैंड लिया, आपने अपने लिए एक्शन लिया। हाँ, और ऐसे ही ज़िंदगी धीरे 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 करके आपको यहाँ तक ले आई। अब इस बीच एंजल्स आपके सामने किस किस रूप में आए? 90% वो आपके सामने एक अनोन फेस पे आए हैं, एक अनोन चेहरे पे आए हैं। आपने भी फील किया कि अरे ये इंसान अभी तो यहीं था, अब कहाँ चला गया। जैसे कि उन्होंने कभी आपको आदत नहीं लगाई कि वो आपकी माँ के रूप में आपके सामने आएंगे। उन्होंने कभी आपको आदत नहीं लगाई कि वो किसी बच्चे के रूप में आपके सामने आएंगे। नहीं, हर बार एक नया चेहरा होता था, हर बार एक नया चेहरा होता था। कभी मेल, कभी फीमेल, कभी मेल, कभी फीमेल। और जो हर वक्त वो आपके सामने रहते हैं, अभी भी रहते हैं, वो एक बर्ड के रूप में रहते हैं, एक पक्षी के रूप में रहते हैं। हाँ, आज भी आपके साथ एक पक्षी रहता है। समझ रहे हैं? आज भी हर वक्त आपके साथ एक पक्षी रहता है, आपके आसपास बैठा रहता है। आपने कई बार ध्यान दिया होगा, नहीं ध्यान दिया? अब देना। बटरफ्लाई के रूप में भी आते हैं आपके सामने, कभी कभी किसी पेट के रूप में भी आते हैं, किसी डॉगी के रूप में आ जाते हैं। सडनली आपसे खेलना होता है, आपके साथ खेलना होता है, आपको प्यार करना होता है, तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी की बॉडी का सहारा ले लेते हैं। वरना ज़्यादातर करके वो एक अनोन फेस में आते हैं आपके सामने। आप ट्रैवल कर रहे हो, आपका बैग बहुत भारी है, आपको लग रहा है मैं इसे कैसे उतारूंगी, सडनली कोई आएगा और आपकी मदद करके चला जाएगा। आप कहीं अकेले हों, आप फंसे हों, आपको लग रहा है मैं क्या करूं, कोई कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कोई अनोन पर्सन आता है और आपकी मदद करके चला जाता है। आप किसी अनोन जगह पर गए, वहाँ के बारे में आपको कुछ नहीं पता, आपको थोड़ा टेंशन हो रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई अनोन पर्सन आता है, आपको सब कुछ बताकर समझाकर चला जाता है। आपको समझ में नहीं आता कहाँ से आया, कैसे आया। जब भी कोई अनोन फेस आपके सामने आया, आप उन्हें पहचान पाए हों या फिर नहीं, लेकिन आपने फील किया हमेशा कि जैसे कि कोई जान पहचान है, जैसे कि कुछ अपनापन है। समझ रहे हैं? अब देखिए, उन्होंने आपको ज़िंदगी में एक गहरा अनुभव देने के लिए बहुत सारे दर्द दिए हैं। समझ रहे हैं? लेकिन अगर आप अभी भी उन चीज़ों से सबक ना लें, उन चीज़ों से एक एक्सपीरियंस ना लें, एक अनुभव ना लें, और आगे बार बार आप उन्हीं गलतियों को रिपीट करें लाइक छोटे बच्चे की तरह, तो आपका ये जन्म भी बर्बाद हो जाएगा। ध्यान रखना कि जो आपने इतनी मेहनत की है ना, इतना दर्द सहा है ना, अगर आप अभी भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे, अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर ध्यान नहीं देते हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति, अपनी आत्मिक उन्नति नहीं करते हैं, तो आपका ये बर्थ भी बेकार हो जाएगा। जो आपने इतना कुछ सहा वो सिर्फ इसीलिए था। अब हम बताते हैं कि किसकी तलाश रही आपको पूरी ज़िंदगी। आप पाप और पुण्य से ऊपर उठ चुके थे, ठीक है,
आपको तलाश रही आपके काउंटर पार्ट की। आपको पता है, एक छोटी सी बात, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष कभी किसी स्त्री पुरुष से तृप्त नहीं होगा। आपको पता है, लोगों की शादी हो जाती है फिर भी उनके बाहर अफेयर्स चला करते हैं, रहते हैं ना। कहीं ना कहीं कुछ लोगों की वासना होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी शादी हो जाती है, उनके अंदर कोई वासना नहीं होती, फिर भी वो जैसे कि अपने हस्बैंड या वाइफ से तृप्त नहीं रहते हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं रहता उन्हें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन उनके जाने कितने लोगों के साथ रिश्ते होते हैं। लोग जिस लॉयल्टी की बात करते हैं ना, कभी कोई किसी के साथ तब तक लॉयल नहीं हो सकता जब तक वो अपने उस काउंटर पार्ट से नहीं मिल लेता, चाहे वो अपने आप को राम कहे और चाहे वो अपने आप को सती अनुसुईया क्यों ना कहता हो। और अपनी आत्मा में हाथ रख के बोलिए कि क्या आपको अपने पार्टनर के साथ, जिनके साथ आप एक डिवाइन कनेक्शन फील नहीं करते, क्या उनके साथ आपको सेटिस्फेक्शन फील होता है? क्या आपको नहीं लगता कि आप कुछ ढूंढ रहे हैं? तलाश तब तक पूरी नहीं होगी जब तक आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से नहीं मिल लेते। आप अगर पुरुष हैं, कोई भी स्त्री आपको कभी तृप्त नहीं कर पाएगी जब तक आप अपने उस डिवाइन काउंटर पार्ट से नहीं मिल लेते। और कोई भी पुरुष किसी स्त्री को तब तक तृप्त नहीं कर सकता किसी भी तरीके से, चाहे आप उसे सोने चांदी के बिस्तर में सुलाओ, हर तरह की खुशी दो, लेकिन फिर भी वो आपसे नाखुश ही रहेगी। क्यों? क्योंकि हर एक आत्मा अपना वो हिस्सा ढूंढ रही है जो उसका ही अभिन्न भाग है। हम सबकी आत्मा के दो टुकड़े हुए हैं और हम जब से इस पृथ्वी पर आए हैं तब से हमने अनंत जन्मों तक अपने उस काउंटर पार्ट को ही ढूंढा है। अब वो काउंटर पार्ट फेमिनाइन एनर्जी में है, मैस्कुलाइन एनर्जी में है, अलग बात है ये, लेकिन हम तब तक उसे ढूंढते रहते हैं। और जिस दिन हमारी ज़िंदगी में वो आ जाता है, उस दिन से जैसे तलाश खत्म हो जाती है और लगता है कि हाँ, अब कुछ नहीं चाहिए, जैसे बहुत सेटिस्फेक्शन रहता है। उस दिन से लगता है कि वो मिल गया शायद जिसे मैं अब तक ढूंढ रही थी। और ऐसे ही आपके साथ चल रहा है। आपके बहुत सारे लोगों के साथ रिश्ते बने हैं, आप मैरिड अनमैरिड भी हो सकते हैं, लेकिन अभी जो इंसान आपकी ज़िंदगी में है ना, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। और इसी वजह से ये कितनी भी बदतमीज़ी कर ले, सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत प्यारी है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकते, आज तक आपने नहीं किया। आपने किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो आपके अपने क्यों ना हो, आपने गलत के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, गलत को कभी बढ़ावा नहीं दिया, पर इसके सामने झुक जाते हैं आप। हाँ, ऐसा लगता है कि जब से ये मिला तब से आप कंप्लीट हो रहे हैं, जैसे कि जब से ये मिला कुछ पूरा हो गया है। और जिसके साथ हम कंप्लीशन महसूस करते हैं ना, वो भले कितनी बदतमीज़ियाँ करे, वो इग्नोर करे, चीट करे, धोखाधड़ी करे, यूज़ करे, लेकिन हम चाह कर भी उससे दूर नहीं जा पाते उससे दूर। दिल पर हाथ रखिए, ये जो भी इंसान मिला है आपको, हो सकता है कि एज डिफरेंस हो, आपके अंदर वासना नहीं है थोड़ी सी भी, और आपको पता है इस प्रेम को कभी ज़िंदगी में दुनिया वाले समझ नहीं पाएंगे। हाँ, उन्होंने सिर्फ एक ही प्यार को जाना है, और वो है अपनी हवस पूरी करना, और वो है अपना मतलब निकालना। वासनाओं को जाना है उन्होंने, इस प्रेम को नहीं जाना जो उम्र का मोहताज नहीं होता। आज ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में है ना, जिसको पाकर आप कंप्लीशन महसूस करते हैं, अभी इसके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है और इसको लेकर आप बहुत परेशान रहते हैं। उसके रूड बिहेवियर से, उसके इग्नोर करने से, वो कभी आता है कभी चला जाता है, तो कभी कभी आपका मन करता है कि मैं मूव ऑन कर लूँ, मैं क्या करूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आपकी दुनिया इसके ही आसपास घूमती रहती है। आप ईश्वर से बार बार क्वेश्चन करते हैं ये कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ, मैं क्या करूँ, आखिर कौन है ये।
कौन है और क्यों आया है ये मेरी ज़िंदगी में, क्यों बर्बाद कर रहा है ये मुझे इस तरह से। मैं ऐसी कभी ना थी, मैं ऐसा कभी ना था, मैं किसी भी गलत इंसान के सामने झुकने वालों में से नहीं था, झुकने वालों में से नहीं थी, पर ये क्यों क्यों क्यों। तो हम बता रहे हैं क्योंकि इसके साथ ही आपकी आध्यात्मिक यात्रा कंप्लीट होगी। वैसे आपको पता है, दो तरह से हम स्त्री और पुरुष से मुक्त हो जाते हैं, वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं। जैसे कि आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपके अंदर भी है, वो आपकी आत्मा का एक हिस्सा है। हम सबके अंदर आधी स्त्री आधा पुरुष है, समझ रहे हैं। जैसे महादेव का अर्धनारेश्वर स्वरूप देखा है ना, राधा और कृष्ण का अर्धनारेश्वर स्वरूप देखा है ना आप लोगों ने, ऐसे ही हम सब हैं। हम सब के शरीर में आधी स्त्री है आधा पुरुष है, समझ रहे हैं, जिसे हम फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी बोलते हैं। हम सब के साथ ऐसा ही है। बहुत सारे ध्यानी ज्ञानी लोग होते हैं, योगी महायोगी होते हैं, वो पूरी तरीके से खुद को कंप्लीट कर लेते हैं, उन्हें फिर अपने काउंटर पार्ट की भी ज़रूरत नहीं रह जाती, वो वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं। पता है कब? जब वो अपने अंदर की एनर्जी से अपना यूनियन कर लेते हैं, समझ रहे हैं। तब उन्हें किसी स्त्री किसी पुरुष की ज़रूरत नहीं रह जाती, तब वो वासनाओं के बहुत ऊपर उठ जाते हैं। जब तक आपकी ऊर्जा काम चक्र में है, जब तक आपकी ऊर्जा मूलाधार चक्र की ओर बह रही है, तब तक आपको वासनाएं परेशान करती हैं। और अगर आपकी ऊर्जा मणिपुर चक्र के ऊपर उठ गई तो आपके अंदर सिर्फ प्रेम होगा पर वासना नहीं होगी। इतना समझ लीजिए, आपकी जो ऊर्जा है ना वो मूलाधार चक्र के ऊपर उठ चुकी है। काम चक्र में, वासना वाले चक्र में आपकी ऊर्जा नहीं है। अब आपकी ऊर्जा मणिपुर चक्र के ऊपर है और इसी वजह से अब आपके अंदर सिर्फ प्रेम है। तो अगर आप चाहें तो अपने अंदर के डिवाइन काउंटर पार्ट से आप उससे अपना मेडिटेशन के थ्रू यूनियन कर सकते हैं, तो आप इन चीज़ों से बच जाएंगे। जैसे कि अभी आप रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि मैं क्या करूं, तो दो चीज़ें हैं, दो रास्ते हैं। चाहे आप उसको सुधार लें और या तो आप उसके पीछे भागने से अच्छा है कि आप इनर लेवल पर अपना यूनियन कर लें, अपनी इनर एनर्जी को बैलेंस कर लें, जो आपकी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी है। बहुत सारे योगी महायोगी होते हैं, जैसे विवेकानंद जी, बहुत सारे सन्यासी योगी हुए, तो क्या लगता है कि वो ट्विन सोल जर्नी में रहे होंगे। वो एक कंप्लीट स्पिरिट थे। और कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जो कंप्लीट स्पिरिट नहीं होती ना, तो भी वो अपना इनर वर्क कंप्लीट कर लेती हैं और वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के मोहताज नहीं रह जाते। हो सकता है कि उनका डिवाइन काउंटर पार्ट अभी निम्न स्तर पे पड़ा हो, नेगेटिव एनर्जी में पड़ा हो, अपने कर्मा भुगत रहा हो, अपना कर्मा क्लीन कर रहा हो। कब तक इंतज़ार करेंगे उसका? तो फिर क्या करते हैं हम, अपने इनर लेवल पर हमारे अंदर का जो मस्कुलाइन है हम उसके साथ अपना यूनियन कर लेते हैं और फिर हम जीव आत्मा जगत में जाकर साधना करते हैं और उसका इंतज़ार करते हैं कि भाई तू आता रहना और हम चले। ठीक है, ये होता है ज़्यादातर करके। अभी आप में से बहुत सारे लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को लेकर ही परेशान हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि वो समझता नहीं है और आप रोते हैं, आपको समझ में नहीं आता है। अभी आपने डिवाइन को सरेंडर कर रखा है, लेकिन फिर भी आपका मन कभी कभी करता है कि उसको कितना मारूं, उससे कितना झगड़ा करूं, मैं क्या करूं, मैं वेट करूं, मूव ऑन करूं, क्या कभी इस रिश्ते में कभी कुछ हो पाएगा, क्या ये इंसान कभी समझ पाएगा, क्या कुछ ऐसा पॉसिबल है कि इसे समझ में आए कि आप इससे कितना प्रेम करते हैं। तो अभी आप सोच रहे हैं कि अभी एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है उनका। तो डियर, आप परेशान मत होइए, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट रखिए। एक महीने बाद इस रिश्ते में काफ़ी कुछ बेहतर होगा। अगर आप यकीन करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, अगर आप यकीन करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, आप बिलीव करते हैं, क्योंकि आपके विचार अगर पॉजिटिव रहेंगे तो उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। आपके जीवन में जो दुख हैं वो भी कहीं ना कहीं थम जाएंगे, क्योंकि
1 महीने बाद आप में से हमें लगता है कि 50% ट्विन सोल जर्नी वालों का यूनियन होगा। जी हाँ, बहुत सारे लोगों का हो चुका है और बहुत सारे लोगों का होगा। वहीं से आपकी ज़िंदगी में एक न्यू डायरेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। आपकी चेतना जैसे कि नई हो जाएगी, ताज़ी हो जाएगी और जिस तरह से अभी आप दुनिया को देख रहे हैं ना, आपका देखने का नज़रिया भी चेंज हो जाएगा। कोई भी परिस्थिति आपको बहुत बड़ी नहीं लगेगी जिसको देखकर आप बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो। फिर आप जीवन के हर सत्य को समझ जाएंगे। आप समझ जाएंगे कि ये सारी चीज़ें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन जो मेरा मेन पर्पस है वो पूरा हो चुका है और अब मुझे अपने से लो लेवल की जो सोल्स हैं उनका आध्यात्मिक विकास कराना है। वहीं से आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। 1 महीने बाद, बहुत सारे लोगों के लिए हम बता रहे, 1 महीने के बाद आपकी ज़िंदगी में आप देखना कि कितना बड़ा मिरेकल होगा। आप अगर अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अपने पर्सन की हीलिंग कर रहे हैं, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि कंटिन्यू रखिए। अब देखिए, एंजल्स हमेशा एक अननोन फेस में आपके सामने आते हैं ना। अभी आप ये समझिए कि उन्होंने कहीं ना कहीं हमें ज़रिया बनाया हुआ है आप तक अपनी ये बात पहुंचाने का। आप इन्हीं सवालों के घेरे में अक्सर खड़े रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों और ये क्यों हो रहा है और ये कब तक ठीक होगा। तो ये समझ लीजिए कि आज फिर एंजल्स ने एक अननोन फेस चूज़ किया है आपके लिए। हो सकता है आप हमें नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानता हमें, ठीक है। तो बस इतना समझ लीजिए कि आज फिर से वो आपको ये बताना चाहते हैं कि ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होगा। बस थोड़ा सा सब्र और करिए, थोड़ा सा फेथ और रखिए और बिल्कुल पॉसिबल है आप दोनों का एक होना। लड़ाई झगड़ा मत करिए, लेट गो मत करिए, पॉजिटिव होकर उनका इंतज़ार करिए, ठीक है। सब कुछ ठीक होगा, बहुत जल्द ठीक होगा। तो डियर, हमने आपको बताया कि ईश्वर आपके सामने किस रूप में आते हैं, कब कब आते हैं, और आपके साथ जो इतना कुछ हुआ वो क्यों हुआ। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि डियर आपको पता है कि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साईं राम।